Good morning to all. Welcome to Commerce Pathshala. In the last video, we have already discussed about the concept of the aggregate demand and aggregate supply. And today we will discuss about the concept of equilibrium output in the short run time period. First of all, you have to know about that what is short run. शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम आउटपुट को अपने फिक्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीज करके नहीं चेंज कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा आउटपुट का लेवल होता है वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव करने के बाद हमारा चेंज नहीं हो सकता या इंक्रीज नहीं हो सकता। तो वो हमारा क्या कहलाता है, शॉर्ट रन टाइम पीरियड कहलाता है, जिसके अंदर आप आपके फिक्स रिसोर्सेज को लाइक मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट की कि जो इक्विलिब्रियम है वो किसे कहते हैं। आउटपुट मींस द प्रोडक्शन एंड इक्विलिब्रियम मींस द बैलेंसिंग सिचुएशन बिटवीन द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, कि जितनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की हमारी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है उतनी ही उसकी क्या होगी, आपकी प्रोडक्शन करने के बाद उसकी अगर उतनी ही हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग सिचुएशन। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट के कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की, कि इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या लेते हैं, दो अप्रोच का यूज करते हैं। पहली अप्रोच के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड जब हमारी इक्वल होगी किसके, एग्रीगेट सप्लाई, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा कौन सा लेवल आता है, इक्विलिब्रियम का लेवल आता है आउटपुट के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितने भी टोटल गुड्स या सर्विसेज हैं हमारी, जो भी हम क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो स्टडी की जाती है। एग्रीगेट सप्लाई एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितनी भी गुड्स या सर्विसेज हमारी सेल करने के लिए इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर तैयार होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। तो अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे इसके डिफरेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। जहां पर हमने पहली अप्रोच जो ली है वो ली है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच। एक सेकेंड अप्रोच भी होती है हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को लेकर आप इक्विलिब्रियम आउटपुट के लेवल को शॉर्ट रन में क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम लेवल हमारा कहां पर आएगा। तो पहली अप्रोच में हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कहां पर आता है, जब हमारी कंट्री की इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी एग्रीगेट क्या है, सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई आपकी 45 डिग्री के एंगल पर बनती है, जिसको आप y यानी कि इनकम के लेवल से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है उसका डायग्राम जो है वो बनता है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू y। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एग्रीगेट सप्लाई जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। अगर आप एग्रीगेट सप्लाई को y के इक्वल लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड आपकी इक्वल टू किसके हो गई, y के। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है और एग्रीगेट सप्लाई को हम y लिख सकते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी y के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी y है यानी कि इनकम है, इनकम हमारी c प्लस s के इक्वल होती है। जो हमारी इनकम है वो किसके इक्वल होती है, c प्लस में s के। c मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, s मीन्स सेविंग, यानी कि इनकम में से कुछ हिस्सा हम खर्च कर देते हैं जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, और कुछ हिस्सा हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, कुछ पोर्शन हमारी टोटल इनकम का। तो y को हम c प्लस s लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो एग्रीगेट डिमांड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस में i। जो एग्रीगेट डिमांड होगी हमारी उसको आप क्या लिख सकते हो, c प्लस में i जो है वो लिख सकते हो। C means the consumption expenditure and I means the investment
एक्सपेंडिचर। जो आई है हमारा यानी कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो ली जाती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, लेवल होता है जो मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये प्री प्लान्ड हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट भी आप या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो अगर हमारा y इक्वल टू में c प्लस एस होगा और एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू c प्लस क्या है, i है, और y इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर आपकी दोनों इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो एग्रीगेट डिमांड को हम c प्लस में i लिख सकते हैं, y को आप क्या लिख सकते हो, c प्लस में s। दोनों तरफ से जो c है हमारा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो i इक्वल टू s यानी कि जो आपकी सेविंग है वो किसके इक्वल आ गई, इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ गई। तो पहली अप्रोच से ही आपकी जो सेकंड अप्रोच है वो हमने क्या की है, यहाँ पर फाइंड आउट की है। अगर हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है किस लेवल पे होगा, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, तो इसी तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट को स्टडी करने के लिए अगर हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या आती है, बोथ आर इक्वल, तो उसी लेवल के ऊपर आपका क्या माना जाएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो दो अप्रोच हमारी यहाँ पर हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और सेकंड अप्रोच आती है हमारी यहाँ से हमने जो फाइंड आउट की है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच है हमारी एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, जहां पर दोनों इक्वल होंगी वहीं पर इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट आएगा इकोनॉमी के अंदर आउटपुट को स्टडी करने के लिए। और ये हमारा क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जब हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, वहीं पर हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल होता है आउटपुट का, या इक्विलिब्रियम जो इनकम का लेवल है वो हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो जो हमारी एग्रीगेट क्या होगी, सप्लाई होगी। अगर आप उसका डायग्राम देखें, जैसे एक्स एक्सिस पे आप क्या डिनोट करते हैं, इनकम, एंड वाई एक्सिस पे आप क्या डिनोट करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे जो हमारा 45 डिग्री पे y का यानी कि एग्रीगेट सप्लाई का क्या बनता है, आपका कर्व बनता है, वो इस तरीके से बनता है हमारा, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, बट जो इनकम है वो हमारी 0 पॉइंट से क्या हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि जब व्यक्ति कुछ काम नहीं करेगा तो उसकी इनकम 0 होगी, जब वो काम को करना स्टार्ट करेगा तो वो कुछ ना कुछ पैसे तो अर्न करता ही है, तो वहां से उसकी जो इनकम है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। बट अगर किसी व्यक्ति की कोई इनकम नहीं है लेकिन उसकी डिमांड, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट होती है जिनको पूरी करने के लिए वो क्या करता है, पैसे खर्च करता है या गुड्स या सर्विसेज की डिमांड करता है, तो इट मीन्स वहाँ पर उसका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 0 लेवल से स्टार्ट नहीं होगा, उसकी एक मिनिमम क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है यानी कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, जिसको आप सी भी बोल सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाता है, कंजम्पशन। उसके बाद इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं यहाँ पर प्लान इन्वेस्टमेंट, प्लान या डिजायर इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो। मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का लेवल कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने क्या ले ली, इस तरीके से ले ली। इन्वेस्टमेंट का जो आपका कर्व है वो इस तरीके से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, इन्वेस्टमेंट के लेवल को रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर हमने किस चीज को रिप्रेजेंट किया है, कंजम्पशन को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर हमने क्या दिखाया था, इनकम का यानी कि एग्रीगेट सप्लाई का जो लेवल है वो दिखाया था। तो अब अगर हम बात करते हैं इनको कंबाइन करके, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग वो हमारा किस तरीके से बनेगा, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कर्व हमारा होगा 45 डिग्री के एंगल पे, y का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। अब हम बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारी कहाँ पर बनेगी, I यानी कि ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमारी बनेगी। एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम या y या जीडीपी का लेवल भी आप बोल सकते हो।
और वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है आपका या फिर CNI यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी क्या है इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगी, क्योंकि ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो हमारे इक्वल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन की जाती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये कर्व हमारा बना सी का, यानी कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड को हम कह सकते हैं। बट हमने पढ़ा था कि जो एग्रीगेट क्या होती है, डिमांड होती है। एग्रीगेट डिमांड हमेशा C+I, यानी कि हमारी अगर क्लोज इकोनॉमी है तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर हमारा अगर 2 सेक्टर मॉडल को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहां पर हम हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर का क्या लेते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेते हैं। तो जब C को और I को आप क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। जब आप C को और I को दोनों को प्लस कर देंगे तो वहां से आपका जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। और एग्रीगेट डिमांड आपकी कब बनेगी, जब आप C और I को दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर एक दूसरे को क्या करती है, कट करती हैं। यहाँ पर E पॉइंट के ऊपर वो एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा कौन सा लेवल आता है, इक्विलिब्रियम का जो लेवल है वो हमारा आता है। इस इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर इतनी तो हमारी क्या होगी, इनकम होगी, और इस इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर इतनी हमारी क्या होती है, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर का लेवल है वो हमारा मेंटेन होता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो हमारा कितना होगा, इतना होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है आउटपुट के लिए वो हम निकाल सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के अप्रोच को क्या करके, यूज करके। अब इसके अंदर दो मेन बातें ये आती हैं कि हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट को तो स्टडी कर लिया है इकोनॉमी के अंदर, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, इक्वल होगी। बट अगर हमारी डिसइक्विलिब्रियम की क्या हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम की बजाय डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, और डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमारी कब आएगी, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे से कम या ज्यादा होते हैं, मतलब दोनों के दोनों हमारे इक्वल नहीं होंगे। इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर हमने फर्स्ट केस जो है वो यहाँ पर ले लिया है, अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में। तो अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, गुड्स या सर्विसेज की मार्केट में सेल करने के लिए अवेलेबल है, उससे ज्यादा हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 80 यूनिट जो है हमारी वो तो सेल करने के लिए मार्केट में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई है, बट हम डिमांड कितनी यूनिट की करते हैं, 100 यूनिट की करते हैं, और 100 यूनिट की हम डिमांड कर रहे हैं, 80 यूनिट अवेलेबल है। तो क्या हमारी 100 यूनिट की डिमांड पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि गुड्स की जो सप्लाई है मार्केट में वो कितनी है, कितनी क्वांटिटी की अवेलेबल है, 80 यूनिट की अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान करेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हमारी डिमांड पहले ज्यादा थी और गुड्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो नेक्स्ट ईयर में हम ये प्लान करेंगे कि हमारी जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो डिमांड के अकॉर्डिंग इक्वल रहे। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी कि हमें इस केस में जो क्या होता है, आउटपुट का लेवल होता है, प्रोडक्शन का लेवल होता है, उसको इंक्रीज करने की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे इसका अपोजिट केस अगर हम लेते हैं, अगर एग्रीगेट डिमांड लेस देन हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, अगर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस केस में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अगर कम है, सपोज कर लेते हैं कि हम 100 यूनिट की क्या करते हैं, यहाँ पर 100 यूनिट की हम एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं, बट सप्लाई जो है हमारी वो कितनी यूनिट की है, 110 यूनिट की है। 100 यूनिट की हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं खरीदने के लिए, 110 यूनिट मार्केट में क्या है, अवेलेबल है सेल करने के लिए। तो यहाँ पर 10 यूनिट आपकी बिना बिकी रह जाएंगी, तो 10 यूनिट का जो आपका क्या रह जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक, 10 यूनिट का हमारा जो क्या रह जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए
नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए हमारे लिए क्या प्लानिंग रहेगी प्रोड्यूसर की कि अगले साल हम प्रोडक्शन की मात्रा को या आउटपुट की मात्रा को पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या कर दें, कम कर दें या फिर रिड्यूस कर दें। तो सेकंड केस में जो हमारा आउटपुट का लेवल होता है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो हम आउटपुट को बढ़ाएंगे डिमांड को पूरा करने के लिए फॉर द नेक्स्ट सेशन। एंड अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से तो हम आउटपुट के लेवल को क्या करेंगे, कम करेंगे। कौन से सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग के अंदर। तो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इक्विलिब्रियम आउटपुट को स्टडी किया है जिसके अंदर ये डायग्राम हमारा क्या होगा, यूज किया जाएगा। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे होम, स्टे सेफ।